हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। और आज की क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हम लोगों ने लास्ट में ख़त्म करी थी। कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चंस और करेंगे, बट इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों को भी मैथ ऐसे ही करना है, आसान बेशक बेशक से करें आप लोग, बट टफ क्वेश्चन ज़रूर करने हैं और डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, अपने आप को चेक करते रहना है, शांत नहीं बैठना कभी भी, ये चेक करते रहना है। हो जाए और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं, प्रैक्टिस सेट करते रहें। मैथ्स सब्जेक्ट करने का ही है, लर्निंग बाय डूइंग, जितना करेंगे आप लोग उतना सीखेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने इसको बस एज ए कंसेप्ट डिस्कस किया था, बट क्वेश्चन नहीं किया था। आज देख लेते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम कैसे आती है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे है 4456। इसमें क्या संख्या हम जोड़ें कि ये 6 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। तो 6 से विभक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 से भी और 3 से भी। इन दोनों से ही कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि लास्ट में 6 है, इसलिए 2 से तो हो ही जाएगा। और 3 का रूल क्या होता है? हमें बस डिजिट को जोड़ करके देखना है। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 6 5 11 4 15 और 4 19। अब 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, बट इसके नियर में या तो 18 है या फिर 21 है। पर यहाँ पे क्या कहा है? कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ पर क्या है? जोड़ी जाए। अगर घटाई जाए, या ये कह देता है इसके निकटतम कौन सी संख्या है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, बट इसी क्वेश्चन में कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कहते हैं निकटतम कौन सी संख्या है, या कौन सी संख्या घटाई जाए, या यहाँ पर जो क्वेश्चन है जोड़ी जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ी जाए तो 19 के नियर 21 हो सकता है। तो 19 से 21 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। बट अगर यही क्वेश्चन होता क्या घटाई जाए, तो 19 में से 1 घटा देते। यही होता कौन सी निकटतम संख्या है, तो वो हो जाता 4455, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है 9 से विभाजित हो जाए। 6709 में जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब वही काम करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? बस हमें क्या करना है? डिजिट्स को जोड़ करके देखना है। अगर डिजिट को जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 7 16 और 6 22। ओके। अब 22, ये संख्या तो 9 से डिवाइड नहीं होती है, मीन्स ये नहीं हो पाएगा। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? इसके फिर वही बात, अगर निकटतम देखें, अगर घटाने के लिए आता तो 18, अगर जोड़ने के लिए है तो 27। तो संख्याएं हो सकती थी। यहाँ पे भी अगर निकटतम पूछता तो 6705 हो जाता, क्योंकि 7 5 12 6 18। बट चूंकि हमें तो जोड़ने के लिए बोला गया है, और जोड़ कैसे करना पड़ेगा? 27। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 5। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। अब इसमें कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे हो सकता है डिजिट ऐसी आ जाए कि 5 जोड़ने पे, जैसे यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो ये 6714 हो जाएगा, राइट। तो 4 और 1 5 7 12 6 18, ये भी हो रहा है। हो सकता है ना आए, या आप लोग चेक कर लें भाई ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए आपको खुद से एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी? जैसे 6 का, अब ये अगला है। अब 99 से विभक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दें। ओके। चलिए देखिए इसमें होगा, जैसे 15 में होता है 3 और 5, 72 में हो जाएगा 8 एंड 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड 11। जो 9 और 11 दोनों से विभक्त होगी वही 99 से भी विभक्त होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 11 के लिए सबसे पहले जब स्टार्ट करा, एक छोड़ करके
ओके। और जो बाकी जो डिजिट्स हमारी बच गई हैं उनको हम अलग से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 4 4 8 7 15 और 3 22 और 5 2 7, 22 में से 7 गए 15। तो ये 15 ज़ीरो नहीं आया, क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए था, या तो ज़ीरो या फिर 11। अगर ये 11 से नहीं होगा तो 9 से हो भी रहा हो तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मीन्स ये 99 से नहीं होगा। अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगेन वही, एक डिजिट छोड़ करके और जो बाकी जो डिजिट्स बच गई उनको भी। तो 7 2 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 9 और 6 15। यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन पहले 11 से चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए ये आ गया 4 और 4 8, 8 और 1 9। यहाँ पे चेक किया 9 3 12 और 6 18। अगेन 18 में से 9 गया 9 ज़ीरो, ठीक है। बट ये भी नहीं जाएगा क्योंकि या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। इसको चेक करते हैं। वैसे देखिए, जब 3 ऑप्शन हमारे हो जाते हैं, आपके में डी मिलेगा, तो आप बिना चेक करे भी उसको लगा सकते हैं अगर यहाँ पे 100% श्योर हैं। बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैंने नन इसलिए रखा है कि आप कंप्लीट, क्योंकि अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये कंप्लीट देखना है। तो इसको भी चेक करके देखेंगे। कहीं से शुरुआत कर लें, एक डिजिट छोड़ करके और रिमेनिंग वाली अलग से। 1 4 5 और ये 4 9, 1 3 4 और 5 9। 9 में से 9 गया ज़ीरो, मीन्स ये 11 से हो रहा है। अब 9 और 9 18, क्योंकि हमें दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। 18 यानी कि 9 से भी हो रहा है, तो 9 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो 99 से भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा कहा था कि अब क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते चले जाएंगे, राइट। तो अब आपको देखना है, प्रश्न है 18 के समीप, अच्छा ये समीप उत्तम ना होकर के ये समीपतम है, आप इसको समीपतम समझेंगे। समीपतम कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतया विभक्त हो। 8485 के नज़दीक में कौन सी संख्या है जो 75 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, इसको देख लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, इसको करके ही देखना पड़ेगा। 8485, इसको हमें सबसे पहले 75 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 75 वन जा 75, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 9, देन ये 8, देन अगेन एक बारी में जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 23, हमारा ये आ गया। अब 75 दूनी 150, 75 तिया 225, यहाँ पे हमारा आ गया 10, राइट। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि निकटतम समीपतम कौन सी संख्या है जो 75 से डिवाइड हो। लास्ट क्लास को याद करें आप लोग, लास्ट क्लास में ये बात हो चुकी है, कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइड होने के लिए हमारा ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो यहाँ पे दो तरीके से आ सकता है, या तो इस 8485 में से हम इस 10 को माइनस कर दें, या फिर इस 8485 में 75 लाने की कोशिश करें। तो 75 लाने के लिए हमें 65 ऐड करना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीपतम या नियरेस्ट। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट हमारा ये होगा। तो 8475 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इस पे अगेन हमको करके देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। अब 111 से पूरी तरीके, देखिए ये 6 अंकों की इससे छोटी संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इससे छोटी संख्या होगी तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो हमने इसी को डिवाइड करके देख लेना है, ओके। 111, तो ये 1000, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ओके। 111 इंटू, हम इसको, ये चला जाएगा 11 99 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
999, 1000 में से 999 माइनस हुए, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक जो डिवाइड में नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। डिवाइड का नियम क्या होता है, जब रिमाइंडर बचता है हम तभी एक संख्या अगली संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये 10 हो गया। अब हम यहाँ पर तब तक अगली संख्या नहीं ले सकते जब तक हम यहाँ पर इसको डिवाइड ना, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिमाइंडर ना बचे, क्योंकि ये 10 अब ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे उतारा है। तो अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, 111 की मल्टीप्लाई हमें फिर किसी नंबर के साथ करनी पड़ेगी। तो हमने 0 से मल्टीप्लाई करी। नॉर्मली हम सिखा क्या देते हैं बच्चों को कि बस यहाँ पे 0 उतर जाएगा। बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो आपको उन्हें बताना है कि अब ये रिमाइंडर नहीं है, अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 111 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब ये 10 क्या है, अब ये 10 रिमाइंडर है। अब चूंकि ये 10 अब यहाँ पर रिमाइंडर है, इसलिए हम यहाँ पर अगली संख्या उतार सकते हैं। ठीक है। अब ये फिर से हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये चला जाएगा 0 से ही, तो ये 000 आ जाएगा। अब ये 100 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। मीन्स हमने इसको भाग दिया और यहाँ पर ये 100 क्या बचा, शेष बचा, और ये भागफल हमारा 900 हो गया है। अब 111 से पूर्णतः विभक्त करने के लिए हमें यहाँ पर या तो 111 होता या फिर ये 100 हटा देते हैं, माइनस कर दे। और माइनस करने का ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो 5 अंक की हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 है 11 और ऐड करना पड़ेगा। मीन्स जो आंसर होगा हमारा, इसमें हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 100011। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। अगला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरीके से विभक्त हो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगेन जैसे हमने उसमें सबसे छोटी ले ली थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी ले लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरीके से विभक्त हो, तो हम इसको 88 से अब यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे। 88 1 जा 88, यहाँ पे रिमाइंडर बचा कितना, 11 रिमाइंडर। अब आगे क्योंकि रिमाइंडर बचा है, हम अगली संख्या उतार सकते हैं। अगेन ये 1 से जाएगा 88। अब देखिए जो हमने जोड़ वाली ट्रिक करी थी, 88 में 12 जुड़ गए 100, 12 9 31 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो ट्रिक्स बता रखे हैं उनको आप जितना यूज़ करते चलेंगे वो उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। ये आ गया 319। अब ये 3 टाइम्स में लेकर के चले जाएंगे, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, ये आ गया 264। 4 और 5 9, 6 और 5 11, राइट। तो ये हो गया, ये 55 हमारा क्या बच गया, ये 55 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब क्योंकि यहाँ तो 55 हम माइनस कर नहीं सकते, ओके नहीं यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्या लेके आना है, या तो 2 तरीके थे, हमें ऐड करना है या फिर माइनस करना है। तो हमें 88 लाने के लिए या तो यहाँ पे 55 33 ऐड कर देते, बट ऐड करेंगे तो वो 5 डिजिट में हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें 55 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 5 के 4 4 9944, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, एक बार देख लेंगे। 13601 में से कम क्या घटाएं कि संख्या 87 से पूरी तरीके से विभक्त हो। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस, क्योंकि वहाँ तो 4 और 5 अंक की दी हुई थी, हम इस नंबर को 87 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से कर देते हैं। ये 1 आ जाएगा,
87 हो गया, इसमें से हमने माइनस किया, ये आ गया 49, ये 0 उतर गई। अब ये 87 8 पंजे, ये 5 बार में चला जाएगा, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 435। यहाँ पे जब हमने किया ये 55 आ गया, अगेन ये 1 उतर गया हमारा, देन ये अब ये 6 टाइम्स पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 7 6 42 और 8 6 48, तो ये आ जाएगा 522। ओके, माइनस किया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 29। ओके, तो क्या घटाएं, तो हमें क्या घटाना है, यहाँ पर अब हमें घटा करके लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूछा है क्या घटाएं। अगर क्वेश्चन होता क्या जोड़ें, तो हम देख लेते कि क्या जोड़ने पर यहाँ पर हमारा टोटल 87 आ जाए, बट चूंकि यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, ये प्रश्न वो है जो कि मैंने जब कंसेप्ट बता रहा था उस टाइम पे मैंने बहुत बोला था कि समझ लेंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं दिया, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ओके, और क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। ट्रिक क्या थी कि अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो ऐसे डिजिट हो या नंबर हो, 23 23 23 23 करके 6 बार अगर वो रिपीट हो रहा है, तो वो 3 5 7 11 13 21, सॉरी 5 मैंने गलत लिख दिया, 3 7 11 13 21 और 37, इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभक्त होगा। अब जल्दी से समझ लें प्रश्न को। What is the least number by which we should multiply by 7 so that all the digit of a product be 3? हम 7 की गुणा किसके साथ करें कि जो प्रोडक्ट के सभी डिजिट, जो भी प्रोडक्ट आए उसके सभी डिजिट 3 हो। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम करके देखते रहेंगे 3 नहीं आएगा, अब 10 12 13 हम डबल 3 लेकर के देखेंगे, 7 चौक 28, ये भी नहीं आया, फिर ट्रिपल 3 लेकर के देखेंगे, या फिर हमारे पास अगर हमें ये ट्रिक पता है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 टाइम्स 3 रखेंगे और ये हमने नंबर लेट कर लिया, और हमें क्या करना है 6 टाइम्स 3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। अब देखिए ये आपका चेक भी हो जाएगा कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 चौक 28, 5 5 आ गया, 53, तो 7 7 49, 4 आ गया 43, देन अगेन 7 6 42, 1 आ गया, देन अगेन 7 एकम 7 6 आ गया और 7 रेम 63, तो 4 7 6 1 9 जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़े इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 13 से गुणा करने पर, 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 5 हों, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है तो अब हम वो भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6 टाइम्स 5 लिखेंगे। ओके, और इसकी भाग हम कर देंगे 13 के साथ। ओके राइट, तो 13 चौके 52, 3 आ गया 35, 13 दूनी 26, 5 4 9। ओके, अब अगर यहाँ पे वैसे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर इतना आने के बाद भी आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि 4 2 इसी में आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे नन है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ओके, 13 चौके 52, 3 आ गया 35, 13 दूनी 26, ये आ गया 5 4 9 आ गया 95, 13 सत्ते 91, 4 आ गया। ओके, 45, 13 तिया 39, यहाँ पे 3 आ जाएगा और लास्ट में 6 बचा, 13 पंजे 65, 242735, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 37, अब इसको भी देख लेंगे क्योंकि हमारा 3, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 3 7 11
13, 21 और 37। ये इन 6 नंबर से वो, अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो आ जाएगा। अब छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 37 को गुणा करने में सभी अंक 4 हों, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कर लेंगे। सभी अंक मीन्स हम 6 बार रख देंगे और इसकी भाग हम किसके साथ कर देंगे, 37 के साथ कर देंगे, राइट। तो 37 से कम, क्योंकि 37 का पहाड़ा मुझे भी याद नहीं है इसलिए इसको कर लेते हैं। ये आ गया 4 और 3 7, 74, 1 मिनट 7, ठीक है 74, 37 दूनी 74, ये कंप्लीटली हो गया, डिवाइड हो गया। हमने अगली संख्या उतार दी, देन यहाँ पे हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा, तब ये ज़ीरो आएगा। फिर अगली संख्या उतारते हैं, ओके। देन 37 से कम 37, देन अगेन ये 7, अगली संख्या उतरी, 37 दूनी 74। तो 1 2 0 1 2, अगेन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो आप इसी तरीके से अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना करके कर सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोशिश रहेगी कि जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी तो एक प्रॉब्लम पे ही क्लास लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड डे।